अवैध संबंध में कत्ल और कत्ल की ऐसी साजिश देख के हर कोई हैरान रह गया। करोड़पति शिक्षक की पत्नी एक राजमिस्त्री के साथ मिलकर अपने पति के साथ ऐसा षड्यंत्र रचती है, ऐसी कहानी रचती है कि पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। आज की जो घटना है वो वाकई आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफ़र। साथ ही आज जो हम आपको जो घटना बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। कानपुर में राजेश गौतम का परिवार रहता है। राजेश गौतम पेशे से शिक्षक होते हैं, अच्छी खासी सैलरी उनकी आती है। घर की दूसरी मंजिल पर वो अपनी पत्नी से कमरा बनाने के लिए बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना एक कमरा और बनवा लिया जाए, तो पत्नी इसके लिए इजाज़त दे देती है। पत्नी कहती है ठीक है, आप जैसा आप समझें वैसा आप कर लीजिए। राजेश पासी के एक गांव में जाते हैं, वहां जाके एक मिस्त्री को तलाश करते हैं। मिस्त्री मिल जाता है जिसका नाम शैलेंद्र सोनकर होता है। राजेश ही उसे जब काम दिखाते हैं तो वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। शैलेंद्र सोनकर जो होता है अपनी लेबर के साथ काम चालू कर देता है। राजेश जब अपनी ड्यूटी पे जब जाते हैं तब उनकी पत्नी शैलेंद्र से बातचीत करने लगती है। जब कभी भी राजेश अपनी ड्यूटी पे जाते थे तो वो अक्सर शैलेंद्र से बातचीत किया करती थी, हंसी मजाक खूब ज़्यादा किया करती थी। अब दोनों के बीच बहुत हंसी मजाक होने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों अवैध संबंध बना लेते हैं। जब कभी भी राजेश घर नहीं होते थे तब वो अवैध संबंध बनाते थे, एक दूसरे के साथ रातें बिताते थे। इसकी जानकारी जब राजेश को होती है तो राजेश शैलेंद्र को अपने घर से भजा देता है और साथ में अपनी पत्नी को हिदायत देता है कि दोबारा इससे बात करने की कोशिश मत करना और ना ही इनसे मिलने की कोशिश करना। ये सब बातें अपनी पत्नी को बताता है। अब राजेश को आदत होती है हर सुबह टहलने की, तो राजेश टहलने के लिए सुबह सुबह जाते हैं। तभी पीछे से उन्हें एक गाड़ी टक्कर मार देती है और मौके पे उनकी मौत हो जाती है। वहाँ आसपास के लोग आ जाते हैं। आने के कारण सभी लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी मौके पे पहुँच जाती है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाता है। और इस बीच घर वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, ना ही कोई कार्रवाई की ऐसी कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस वाले पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी परिवार को सौंप देते हैं। परिवार वाले बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और केस को वहीं क्लोज कर देते हैं। अब ये बात जब उनके भाई को लगती है, जिनका नाम शिवदत्त होता है। शिवदत्त कानपुर से दूसरे शहर में रहते हैं, तब उन्हें बताया नहीं जाता और चुपचाप उन्हीं बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जब उन्हें पता लगती है तब वो पुलिस थाने जाके एसएचओ को पूरा घटनाक्रम बताते हैं। वो कहते हैं कि 20 दिन पहले मेरे भाई की बात हुई थी मुझसे, तो मुझसे वो कह रहा है कि मेरा कोई पीछे करता है। जब मैं ड्यूटी पे जाता हूँ और वॉकिंग करते समय मेरा कोई पीछा करता है, शायद मेरी जान को खतरा है और मुझे कोई मारना चाहता है। इस तरह की वो बात एसएचओ को बताते हैं, वहाँ के पुलिस एसएचओ को बताते हैं। तो कहता है कि अगर जहाँ घटनाक्रम हुआ था या एक्सीडेंट हुआ था, अगर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली जाए तो शायद आपके कुछ हाथ आ जाए। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं और जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज पूरी उस रूट की खंगाली जाती है, यहाँ से वो वॉकिंग करना स्टार्ट करते थे। तभी सीसीटीवी फुटेज में नज़र आता है कि दो गाड़ियाँ, एक वैगनार और दूसरी इको होती है, जो आपस में बराबर दोनों खड़ी होती हैं। तभी जैसे ही राजेश वॉकिंग कर रहे होते हैं तभी पीछे से इको गाड़ी उन्हें टक्कर मार देती है और उनकी मौके पे ही मौत हो जाती है। इस बीच उसकी पत्नी जो होती पिंकी, पुलिस वाले उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल भी खंगालते हैं, जिसमें एक नंबर सामने आता है, जो नंबर शैलेंद्र सोनकर का होता है। शैलेंद्र सोनकर और पिंकी को पुलिस की टीम उठा लाती है
उनसे पूछताछ करती है। तो शुरुआत में ये पुलिस वालों को गुमराह करते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम बता देते हैं। वो बताते हैं कि मेरे और शैलेंद्र के अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी मेरे पति राजेश को हो जाती है। वे विरोध करते थे इस बात का, और मैं शैलेंद्र से प्यार करती थी। हम दोनों के बीच ये रोड़ा बन रहे थे, इसलिए हमने इन्हें एक्सीडेंट करा के मार दिया। पुलिस वाले इस घटना को सुनकर बहुत हैरान थे, परेशान थे कि आखिर एक मतलब प्यार की खातिर कैसे एक पत्नी अपने पति को मरवा सकती है। पुलिस वाले परेशान थे। पुलिस वालों ने एक लड़का और था इसमें जिसने ईको से एक्सीडेंट करा था, उसका नाम सुमित होता है। उसे अभी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुमित, शैलेंद्र, पिंकी तीनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट ने तीनों को 40 साल की उम्र कैद की 40 साल की सज़ा सुनाती है। कोर्ट उन्हें 40 साल की सज़ा सुनाती है, साथ में आर्थिक दंड भी डालती है। कोर्ट उन्हें 40 साल की सज़ा सुनाती है और साथ में 20,000 का आर्थिक दंड भी डालती है। साथ ही कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश का हम सफ़र। सबक एक को सीख हम